अच्छा। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लॉग, क्योंकि मैं करने वाली हूँ शिफ्टिंग और मेरी दुकान का हालत कुछ इस प्रकार है। सब तरफ चीज़ें बिखरी हुई है। मैं करने वाली हूँ शिफ्टिंग क्योंकि ये एरिया मेरे लिए इनफ नहीं है, बहुत छोटा है। तो आज मैं सारे सामान यहाँ के जमाने वाली हूँ, जहाँ मैं शिफ्टिंग करने वाली हूँ। फिर वहाँ भी आज शाम को सफाई करने जाऊँगी। उससे पहले आज यहाँ को सोची जमा देती हूँ। तो चलो, इसलिए मैं सोच रही थी कि व्लॉग भी बनाऊं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैं व्लॉग नहीं बनाई हूँ। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए मुझे? जितने भी बॉक्स है सबके अंदर मैं अपने सारे सामान डाल देती हूँ। तो मेरी शिफ्ट करने का रीज़न यही है कि धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऊपर में कोई फ्लोर है नहीं और डायरेक्ट धूप पड़ता है इसमें। और मेरा सिर ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नाजुक करी हूँ मेन, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी सिर दर्द करने लग जाता है या तो फिर खराब हो जाता है, ये सब होता है ना। और मेन सेकंड रीज़न ये है कि मेरे पास ऑनलाइन ही कस्टमर्स आते हैं, मैं वीडियोस डालती हूँ, उसके थ्रू ही मेरे पास आ रहे हैं कस्टमर, है ना। तो फिर मेरे को क्या ज़रूरत है शॉप पर रखने का, जो कि मेरे को छोटा भी पड़ रहा है। और ऐसे ओपन करने पे ऐसे कस्टमर्स तो उतने नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे लोग आए, बहुत लोग कनेक्ट की नई चीज़ें थी। बट जो लोकल है यहाँ के आसपास, उनको कॉस्ट का पता चल गया कि हाँ महंगा मिलता है यहाँ, तो स्टिचिंग भी महंगा होता है। उसके बाद फिर वो लोग यहाँ आना मतलब प्रीफर नहीं करते हैं। जो नए लोग ऐसे घूमने आते हैं ना, वो लोग जैसे क्रोशे के आइटम्स देखते हैं तो वो लोग एक बार विजिट करते हैं कि आप बनाते हो, कैसे बनाते हो, ना, ये सब चीज़ें करते हैं। तो और उसके बाद तो मोस्टली ऑनलाइन ही मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरा ये है कि अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और मेरे को दूध भी बहुत होता है, तो फिर मैं वर्कशॉप भी बना सकती हूँ। इसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि मैं एक शॉप ओपन करके रहूँ हर महीना। हालांकि वर्कशॉप का भी पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, बट अगर मेरे को कम में वहाँ मिल रहा है, कोई वर्कशॉप में कम में बना सकती हूँ, तो मैं यहाँ क्यों पैसा दूँ। और मेन तो मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि अब पहले मैं घर में करती थी ना काम, और कभी कभी वीडियोस डालती थी। अभी भी उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट हो जाऊँगी, नो प्रॉब्लम। तो घर में कभी कभी काम करती थी तो मैं डालती थी। और मेरे घर में ऐसा है भी नहीं एरिया कि मैं दिखा सकूँ। दीवार भी इतना ख़राब है, अगल बगल चीज़ें इतनी बिखरी पड़ी रहती है कि मैं नहीं दिखा सकती। फिर भी बहुत दिखा देती हूँ, बहुत हद तक। तो मैं दूसरा जगह ले रही हूँ जो कि अच्छा है, इतना कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बड़ा जगह है। तो फिर जाने में क्या दिक्कत है बताओ। चीज़ें ले लेके रखी हूँ, मेरे फ्रेंड ये चीज़ देखेंगे तो फिर बोलेंगे। इतना फर्स्ट टाइम मैं होलसेल शॉपिंग करने गई, मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं था कैसे क्या होता है, कैसे सोच के जाना होता है। मैं गई, जो देखते गई, हाँ ये भी लूँगी, ये भी लूँगी, वो भी लूँगी करके मैं पूरे 7,000 का बिल बना चुकी थी। जबकि स्टार्टिंग है तो कम करना चाहिए, है ना। बट फिर भी मैं फ्लो में सब चीज़ खरीद ली। अब वो 7,000 को कम करके 6,000, एक ही हज़ार कम हुआ। तो फिर क्या बोलूं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि सारी चीज़ें आपके काम की हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं जो काम नहीं आई हैं, बट इन फ्यूचर आ ही जाएंगी। मैं उनको काम में ला ही लूँगी, वेस्ट तो नहीं होने दूँगी। तो जब एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक का। अभी तक तो नहीं जाता, गर्मी होने के बाद एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो गया। उससे पहले थोड़ा ठंड था, तब तक सही था। तो गर्मी इतना होता है कि मेरा ये जो सिर है ना, ऐसा लगता है फट जाएगा और मेरे से सहन नहीं होता ज़्यादा। एक बार तो ठंड में सहन कर सकती हूँ, बट गर्मी सहन करना मेरे बस का बात नहीं है। और अपने बजट के हिसाब से जितना अभी मैं अपने बजट के हिसाब से जितना अभी मैं जहाँ शिफ्ट हो रही हूँ उसको बताऊंगी। तो अपने बजट के हिसाब से जितना मैं डेकोर कर सकती हूँ, या फिर जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसा वैसा मैं डेकोरेशन करते जाऊंगी।
अभी सिंपल सिंपल ऐसा शिफ्टिंग कर दूंगी। ये स्टिक्स काश स्टिच होता ना, आइसक्रीम बनाने खाती हूँ। मेरी चीजें वेस्ट तो मैं नहीं करूंगी, बस ये है कि यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं रखना कहाँ है, कैसे करूँ। तो अभी भी जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे अलमारी वगैरह तो है नहीं, कुछ कवर्ड्स भी नहीं है, तो वहाँ पे भी मेरे को कैसे जमा के रखना है चीज़ें वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे ही धूप दिखती मेरा सिर बहुत दर्द करता है और मैं कर रहा है। इसमें क्या ही दिखाऊं, ये मेरे भाई को मिला था उसके ऑफिस साइड से दिवाली पे, तो बॉक्स अच्छा था। जो अच्छे बॉक्स देखती हूँ ना उसमें मैं डोरे डालती हूँ, तो इसमें कुछ सामान रखे हैं मैंने। जब ये शॉप ओपन कर रही थी तब भी मैं अकेली थी, अभी शॉप शिफ्ट करूंगी तब भी मैं अकेली रहूंगी। बट जब क्या बोलते हैं मैं डांट के अपनी फ्रेंड को तो बुला रही थी, बट इस बार वो नहीं है, तो मेरी फीमेल फ्रेंड रिया विश्वास वो मुझे करेगी हेल्प। तो कल, आज तो मैं ये तैयारी करके रख रही हूँ, कल करूंगी उसके साथ शिफ्ट। आज मेरे को रिक्शा भी पता करना पड़ेगा सामान ले जाने के लिए, और ड्रिल मशीन भी चाहिए होगा। आजकल पता नहीं वॉल पे की ठोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, ड्रिलिंग के बिना हो ही नहीं सकता, तो ड्रिल मशीन के साथ एक बुलाना पड़ेगा मेरे को ताकि वो मुझे ड्रिल करके दे सके। मेरा बैनर इतना बड़ा है मेरे शॉप का, उसको मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा तो वर्कशॉप है ना, कोई शॉप नहीं ले रही हूँ मैं, वर्कशॉप ले रही हूँ। ओके, बाहर अभी धूप गायब हो चुका है। और एक बात बताऊँ यहाँ का कि मेरे बगल में एक फ्रूट शॉप है और इधर फ्लावर शॉप है, ठीक है। ये फ्लावर शॉप वाले भी अपना क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैनर बोर्ड जो भी हो, इसको एकदम इधर ही रखते हैं। ये वाली आंटी का अभी धूप है इसलिए वो उधर है, वरना यहाँ पे ये जो दिख रहा है एंडिंग पॉइंट इस क्या बोलते हैं यार स्टैंड का, वहाँ तक उनका रहता है बोर्ड। और मैं 2-3 बार टोक चुकी हूँ, फ्लावर शॉप वाले भैया को भी बोल चुकी हूँ, तो वो क्या करेंगे, उठाएंगे 1 इंच या 1 सेंटीमीटर पीछे लेंगे और वहीं पे रख देंगे। इवन मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, इंसान कितना ही बोल सकता है, और ऊपर से मैं छोटी हूँ तो मैं बड़ों से ज़्यादा लग नहीं सकती, है ना, तो इसीलिए मैं नॉर्मली आराम से बोलती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी खुंदक है, मैं इतनी झगड़ेली हूँ कि मैं झगड़ा कर सकती हूँ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके, मैं बहुत ही कंट्रोल करके प्यार से मैं बोलते गई, फिर भी वो मानने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो फिर क्या ही बोलोगे ये लोग को। किसी दिन अपना ही नीचे में बोर्ड बनवा के मैं वो लोग का खिसका दूंगी, ऐसा सोची थी मैं, बट सी मैं जा रही हूँ फैलाए, और मुझे क्या करना है। बट इतना सेंस तो होना चाहिए शॉप वालों के पास कि भाई तुम्हारा जितना एरिया है उतना को तुम कवर करो यार, क्यों दूसरे का एरिया खाना है, बताओ। अच्छा, मैं चीजें निकालती हूँ फिर बताती हूँ। इतने सारे सामान निकले हैं सिर्फ यहाँ से। कूलर बंद करके मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है। तो इवन जब यहाँ पे जब फ्रूट वाली आंटी जब आ रही थी तभी मैं ओनर को बोल दी थी, क्योंकि मेरे को पता था ये सब चीज़ें बनी है, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, है ना, तो मतलब मेरे को पता था कि ऐसा हो सकता है करके। तो मैं अपनी ओनर को, वो मेरे पास आती थी ना डेली दोपहर शाम बैठने के लिए, या खड़ी रहती थी, बात करती रहती थी, अपना टाइम पास करती थी वो, तो मैं उनको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि आंटी आप इनको पहले से बोल दीजिएगा कि
अपने एरिया तक ही, ये दीवार के बीच से उनका एरिया है तो वहां तक ही रहे, ताकि मेरे को ना बोलना पड़े, आप ही बोल दीजिएगा ऐसे करके। तो वो उस टाइम मैं भी कुछ बोली ना हो। शुरू में ये लोग भी अपने एरिया तक ही सीमित है, धीरे धीरे अपना चीज़ें बढ़ाते गए, फिर मेरे एरिया साइड खिसकते गए और मेरा दुकान ऐसा छोटा सा होने लगा। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं आंटी को बोली थी, मतलब फ्रेंडली वे में हंसते हंसते बोली थी, आंटी उनको बोला ना कि ऐसे बगल से है, मतलब दीवार के बीचों बीच से अपना चीज़ें रखे, एकदम इधर आ जाते हैं, मेरा शटर खोलने तक भी जगह नहीं होता है। तो आंटी क्या बोलती है, रहने देना, तू तो कुछ रखती भी नहीं है, कुछ रखेगी तो हटा देंगे, तो फिर मैं भी चीज़ें फैला दूंगी, मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं पैसे कम कर दूंगी, चलेगा? बताओ चलेगा? तो ऐसे ओनर का भी थिंकिंग है। आंटी को बोली थी मैं, उनके बेटे को बोलती तो मे बी वो करते कुछ, बट मैं नहीं बोली, छोड़ो हटाओ रहने दो। मैं खुद डायरेक्ट जाके आंटी, इवन दो जो फ्रूट वाली आंटी है ये रानी बेटी करके मेरे से बात करती है ना, तो मेरे को फिर ऐसे कुछ बोलने का मन भी नहीं करता है। लेकिन और जो बगल में है वो भैया बहुत लड़ाकू हैं, उसको अगर मैं जरा सा कुछ ज़्यादा बोल दूंगी वो ऐसे बखेड़ा करेगा कि लोगों को पूरे इकट्ठा कर लेगा। तो फिर उनका मुंह ही वैसा है, ये ना बाउना डाउन। तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली, अपने आप ही चुप रही, क्योंकि मेरे पास कस्टमर तो फिर भी आते थे, भले लोग मेरे पास मेरा जगह कम कर रहे थे लोग, बट स्टिल मेरे पास कस्टमर तो आ ही रहे थे, लोगों को दिख ही जा रहा था, तो उससे कोई था नहीं। बट फिर भी से मेरा जितना एरिया उतना मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं तो आंटी कहती है कि मेरे को छोड़ के जा रही है। मैंने कहा हाँ जाना पड़ेगा। कल फिर मैं वीडियो शूट करने के लिए आई थी, फिर आंटी बोलती है कि एकदम ऐसे है, थोड़ा स्माइल करते हुए आई और बोलती है कि क्यों छोड़ के जा रही है तू, क्या दिक्कत हो रहा है? ऐसे कि उनको में भी लगा हुआ कुछ प्रॉब्लम होगा मेरे को यहाँ पे, या कुछ हुआ होगा इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं बोली नहीं आंटी, तो सिर्फ वो धूप वगैरह ज़्यादा होता है कि मेरे फैन नहीं हो सकता, तो मैं घर के अंदर रह के मैं करूँगी। तो फिर वहाँ कितना रेंट देगी ये वो पूछने लग गई थी, तो फिर मैं नहीं बताई। क्यों बताऊँ भाई, कितना भी दूँ मैं। चलो अब इतनी सारी चीज़ों का हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग तो नहीं, अभी क्या बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप है ना यहाँ पे, वहाँ पे अभी देखने गई थी, बंद है क्योंकि दोपहर हो रहा है ना, तो बंद है। तो शाम को मैं जाऊँगी, एक बड़ा बॉक्स मांग के लाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पैक करूँगी। तब तक मैं साफ करके जमा देती हूँ, मेरा हाथ दे। फिर मेरे को ना चीज़ें समेट के रखना बड़ा पसंद है। तो हालांकि इतने सारे मेरे पास फैब्रिक ग्लू हैं, लाइक एक तो गोल्डन के लिए है जिसमें ब्राइड वेल होता है ना जो लगाती हैं लड़कियां, तो उस पर नाम लिखते हैं। तो मैं नाम लिखने के लिए काजल दीदी का शादी था तब लिखने के लिए लाई थी, वो है। फिर बाकी फैब्रिक ग्लू भी है, तो ऐसे रखना अच्छा लगता है, लाइक कलेक्शंस। इसमें अब शॉप को ओपन की तो टेप तो होने जरूरी है। हालांकि ये गोल्डन क्या बोलते हैं इसको, जो कपड़ों पे लगता है वो है ये, बाकी बुकेज के हैं। तो ये भी और लाइट्स भी हैं। और क्या हमारे पास और है, ये पूरे बीड्स हैं इसमें, जो थोड़े थोड़े मैं लेते जाती हूँ, लेते जाती हूँ अपने काम से, वो है। इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं कर रही थी मैं, और मेरे को पैसे बचाने थे। और ये ना मैं जो कॉर्नर पे रेक लगते हैं ना वॉल्स पे, वो मंगाई थी मैं, और मेरे को चाहिए था सिर्फ एक, इसके अंदर 3 है ना। तो गलती से पैसे नहीं बचाने करके बोल रही थी, और मैं गलती से 2 ऑर्डर कर दी। तो एक पंकज चाहिए बोले थे, लेकिन वो भी ले गए नहीं है, वो भी अपना शिफ्ट विफ्ट किए तो ले गए नहीं है। बट मैंने नहीं किया, मतलब इसको अभी मैं शिफ्ट करी तो वहाँ पे लगाऊंगी, और अगर पंकज को काम है तो मैं उनको भी दे दूंगी। बाकी रबर बैंड्स, क्योंकि क्रोशे प्रोडक्ट में लगते हैं, नॉट ओनली क्रोशे, एम्ब्रॉयडर्ड पे भी लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें मेरे को ना एकत्र करके रखना मुझे बड़ा पसंद है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने फालतू, ये क्या होगा गेस करो, ये सब वो कपड़े हैं जो कस्टमर्स के कपड़े सिलने के बाद जो कपड़े बच जाते हैं ना, वो सब है। इससे और भी है। इसको मैं क्यों रखी हूँ बताऊंगी मैं बाद में, ये भी काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। हालांकि छोटे छोटे कतरन्स हैं, बट
टेलर्स को बहुत काम आते हैं ये सब चीज़ें। गाइस मेरे को और एक चीज़ मिला है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो मैं ना कुछ ऐसे अलग अलग कलर्स के, मेरा वीडियो इग्नोर करना, तो मैं कुछ ऐसे अलग अलग कलर्स के कपड़े लाई थी कि मैं एम्ब्रॉयडरी करके एम्ब्रॉयडर्ड हेयर बो बनाऊंगी करके, है ना। तो फिर मैं कट करके बहुत सारी चीज़ ऐसे मतलब स्टिच कर ली थी मैं। देखो इसका हेयर बो बनता, और मैं ये सारी डिज़ाइंस ये ऐसी डॉट वाले हैं। मतलब जब मैं शॉप ओपन करने वाली थी ना, उससे पहले मैं ये कर लूँगी ऐसा सोची थी, लेकिन मैंने करा ये हार्ट जो बन चुके थे, स्टिच हो चुके थे ना, ये ग्रीन, ये वन साइड वाला था। ये कितना प्यारा, कितना ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी की हुई हूँ मैं। फोकस नहीं कर रहा है, कितना प्यारा है ये। और मैं इसको एम्ब्रॉयडरी करके रखी हूँ, लेकिन अभी तक इसको मैं बना नहीं पाई हूँ, है ना। जैसे कुछ काम शुरू करूँ लेकिन पेंडिंग रह जाते हैं, फिर वो कहाँ दब जाते हैं, छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा, है ना। पता नहीं, अगर मेरे पास टाइम रहता है, कस्टमर्स का काम नहीं रहेगा, तो मैं बना के ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे अपनी बनाई हुई चीज़ें देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और काफ़ी चीज़ें मैं जमा चुकी हूँ, कुछ चीज़ें, ये कतरन वाले कपड़े, अरे इधर इतना अंधेरा क्यों है, इधर कुछ कपड़े लगा दी हूँ, इधर कतरन वाले कपड़े, और कुछ जो भी है बचे खुचे चीज़ें सब लगा चुकी हूँ। इधर भी हो चुका है। अब मेरा मेन है क्रोसे। क्या मेन लगा रखी हूँ मैं, ये क्रोसे का जो कबाड़ खाना कर रखा है मैंने, और इसमें भी है, तो इसको अच्छे से जमाती हूँ मैं। और कुछ ये कपड़े हैं, बड़े बॉक्स लगा के ये सब हो जाएंगे। फिर ये भी निकालना है। अभी 5 भी नहीं बजा, और मैं सोच रही थी कि अरे 5-6 बज गया होगा, सोच रही थी। और बाहर में इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मतलब धूप जा चुकी है, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है मौसम। नाइस, प्यारा प्यारा। तो चलो इसको भी मैं थोड़ा जमाती हूँ, उसके बाद लास्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला यार्न इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है ना, इसका मैं ड्रेस बनाना चाहती हूँ खुद के लिए। तो टाइम रहता है तो, या फिर टाइम निकाल के हम बनाने का कोशिश करेंगे एक और। बट ये थोड़ा हार्ड है, ये कॉटन है, कॉटन। बस इतने सारे यार्न हो गए हैं, मेरे को पता ही नहीं था। तो कितने प्यारे लग रहे हैं। इसका अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई हूँ, इसका तो मैं बना चुकी हूँ। सब बना रही थी ताकि हेयर बैंड बना सकूं मैं, जो कि मैं अभी तक नहीं बनाई। इन फ्यूचर टाइम निकाल कर हम बनाएंगे ज़रूर। ये मेरे हैं जो एक ही बार लगाई हूँ, उसके बाद मैं लगाई हूँ। मेरे पास इतने सारे यार्न हो गए थे, मेरे को पता ही नहीं। बट इसमें से सारे थोड़ी काम आते हैं, ज़रूरत पड़ता है फिर नया लेना पड़ता है। ये रहे, और इतने सारे ये रहे, और कुछ चीज़ें बना के पेटल्स लीफ वगैरह बना के मैं फिर उसको एक डब्बे में मैं रख चुकी हूँ। सेकंड बॉक्स ये रहा, जिसमें आधा चीज़ें बनी हुई है। मैं थक गई हूँ, फाइनली सब हो गया है समेटना। अब बस एक बड़ा बॉक्स लाने के बाद उसमें मैं पैक करूँगी कुछ चीज़ों को। हालांकि पास में ही जाना है, बट बॉक्स रहेगा तो वहाँ पे भी सामान रखते सही रहेगा, क्योंकि मैं कोई ड्रॉर वगैरह तो नहीं ले सकती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ, मांग के लाती हूँ, पैसे में देते हैं या फ्री में देते हैं, आई डोंट नो। तो मांग के लाती हूँ बॉक्स, उसमें पैक करती हूँ, फिर मैं रिया के पास जाऊँगी। शाम के 7:30 बजे मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ। वही कपड़े हैं जो वहाँ गंदे में पहने थे, यहाँ पे बिस्तर में बैठ के ना बताऊँ। तो अभी नीचे बस का चेंज करके मैं जा रही हूँ वहाँ सफाई करने के लिए। और मेरे को नींद आ रहा है, बट मेरे को कपड़ा भी धोना है, यहाँ का भी सामान कुछ है घर के अंदर, वो भी पैक करूँगी मैं।
फिर पैकिंग हो जाएंगे। तो चलती हूँ मैं। हम अभी आ चुके हैं रिया के यहाँ। रिया विश्वास शकल दिखाई है। रिया विश्वास क्या अच्छा नहीं है भाई, लाइट कम है। तो अभी आ चुकी हूँ रिया के पास। रिया का पार्सल आया है। हाय गाइस, तो ये है वो जगह जहाँ मैं शिफ्ट हो रही हूँ। ये कौन सा जगह है, कुछ लोग देख के जान जाएंगे, कुछ लोग देख के नहीं जानेंगे। तो जरूर कमेंट करके बताना कि ये कौन सा जगह है। और अभी मैं साफ सफाई कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत धूल है, बहुत धूल है। तो फिर जैसे वहाँ थी मैं, छोटा सा दुकान प्लस दिक्कतें भी थी। यहाँ बड़ा जगह है, भले कुछ दिक्कतें यहाँ भी हैं बट मेरे को चलेगा, क्योंकि छोटा जगह होने से अच्छा है बड़ा जगह हो बट दिक्कतें उससे कम हो। तो मेरे लिए तो ये अच्छा जगह है। तो पूरा लगने के बाद कल मैं बताऊँगी। आज का व्लॉग इधर ही समाप्त करेंगे। अभी मैं ये सारी खिड़की पे साफ सफाई की हूँ, यहाँ दरवाज़ा की हूँ। आगे देखते हैं। पूरा देखो ब्लैक ब्लैक हो गया है पूरा धूल से। कैसे दिख रही है। तो कल दिखाऊंगी मैं शिफ्ट होने के बाद। कुछ और करना था लेकिन टाइम कम है, मेरे को काम भी करना है। तो मेरे को जल्दी जल्दी शिफ्ट करना है। पूरा हाथ वगैरह में भी कचरा हो गया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं। इसका भी आदत खराब हो चुका है, जो कि अभी फेंकने जाएगी। तो फाइनली गाइस पोछा वोछा मैं लगा चुकी हूँ, मेरे पैर भीगे हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ घर। हेलो गाइस, तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। अभी घर जाके वहाँ पे भी मेरे को सामान समेटना है और कपड़े धोने हैं, व्लॉग एडिट करना है और डालना है मेरे को। आज भी रील डालने वाली थी, वो भूल गई मैं, तो रील डाला ही नहीं है। अब कल मेरे को रिक्शा पता करना है, पता नहीं किधर से पता करूँगी। यहाँ पे तो दिखता है बट आज बहुत सारे लड़के थे इसलिए, जो वहाँ काम करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं गई, अकेली थी। तो ये मेरे घर में चार्जर है। चलो अब घर भी मैं पहुँचने ही वाली हूँ। घर पहुँच के मिलते हैं। इतना अच्छा भाई कहीं देखे होगा। मैं काम करके आई हूँ, ये पैर दबा रहा है मेरा। हाँ क्या करके आई हूँ? अच्छा वीडियो दिखाऊँ क्या कितना काम की हूँ? पूरी धूल धूल हो गई थी ना, फिर भी आके ऐसी लेट गई। हो गया क्या? बस गाइस ये 25 सेकंड के लिए बस था। ये जो भी ढोंग किया गया सिर्फ वीडियो क्लिक किया गया था। नहीं सीरियसली अच्छे से हो गया। अब थोड़ा कम दर्द कर रहा है। अब हम करते हैं काम। बर्तन भी धोना है, उसके बाद फिर कपड़े भी धोना है, फिर जमाना भी है। मैं वॉश